नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में श्रावण के दूसरे सोमवार पर दिखी आस्था की तस्वीर। नाहरगढ़ से निकली डाक कावड़ यात्रा। दूसरे श्रावणी सोमवार पर पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने किए महादेव के दर्शन। पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण के दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। पहुंची सैकड़ों कावड़ यात्राएं। सावन के दूसरे सोमवार पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शिव भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिला। नाहरगढ़ में पहली बार युवाओं ने डाक कावड़ यात्रा का आयोजन किया। नानकिया बाग स्थित श्री हनुमान मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। डीजे की धुन, हाथों में कावड़, जुबा पर भोलेनाथ का नाम और हर तरफ गूंजता हर हर महादेव का जय घोष। इसी माहौल के बीच श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति से जुड़े युवाओं ने डाक कावड़ यात्रा की शुरुआत की। यात्रा नाहरगढ़ से रवाना हुई और युवाओं ने पूरी ऊर्जा के साथ मंदसौर की ओर कूच किया। इस डाक कावड़ की खास बात यह रही कि नाहरगढ़ से मंदसौर तक का सफर युवाओं ने महज 1 घंटे 30 मिनट में पूरा कर लिया। दरअसल युवाओं ने नाहरगढ़ की शिवना मैया से जल लिया था। इसी पवित्र जल को लेकर कावड़िए मंदसौर पहुंचे और सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान युवाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कोई भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा था तो कोई डीजे की धुन पर झूमता नजर आया। पूरी यात्रा के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा। युवाओं ने भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की। इसके साथ ही किसानों, आमजन और पूरे क्षेत्र में सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की गई। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसी बीच नाहरगढ़ से पहुंची पहली डाक कावड़ यात्रा भी आकर्षण का केंद्र बनी। युवाओं का कहना है कि भगवान शिव के प्रति आस्था और क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया। नाहरगढ़ से शुरू हुई डाक कावड़ महज 1.5 घंटे में मंदसौर पहुंची और बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में जल अर्पित कर एक ही संदेश दिया, हर हर महादेव, बोल बम और भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना, क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, हर घर में सुख समृद्धि आए और हर चेहरे पर खुशहाली रहे। नाहरगढ़ के से सावन के द्वितीय सोमवार पर डाक कावड़ आप लेकर नाहरगढ़ के सभी युवा समाज भगवान पशुपतिनाथ को जल अर्पण किया है। डाक कावड़ यात्रा का जहाँ पूरे देश में खुशहाली हो, सुषम हुए किसान हमेशा खुशहाल हुए, अच्छी बारिश हो, इसी मनोकामना के साथ इस जल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। ये 30 किलोमीटर की कावड़ यात्रा थी जो नाहरगढ़ के युवा साथियों ने मिलकर 1.5 घंटे में पूरी की है। युवा शामिल हुए, इसमें लगभग 158 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और सभी लगभग इसमें शामिल हुए हैं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राजपूत और हनुमान जन्मोत्सव समिति और नाहरगढ़ नगर के सभी युवाओं ने मिलकर इस डाक कावड़ यात्रा का आयोजन किया था। नाहरगढ़ के सभी युवा जो सावन के द्वितीय सोमवार को डाक कावड़ यात्रा लेकर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, इसमें सभी हमारे गाँव का बेहतरीन सहयोग रहा और ऐसा ही सहयोग रहा तो हम अगले वर्ष बाबा महाकाल उज्जैन इस डाक कावड़ यात्रा को लेकर जाएंगे। इसमें हनुमान जन्मोत्सव समिति नाहरगढ़ और नाहरगढ़ के सभी युवा वरिष्ठ जनों का सहयोग रहेगा। मंदसौर में सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ की भक्ति में श्रद्धालु पूरी तरह डूबे नजर आए। शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों कावड़ यात्राएं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। वहीं उज्जैन से आई डाक कावड़ यात्रा ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ का कावड़ के पवित्र जल से जलाभिषेक किया। खास बात यह रही कि पशुपतिनाथ मंदिर से 11 सदस्यीय कावड़ यात्रा का दल भगवान महाकाल के जलाभिषेक के लिए उज्जैन रवाना हुआ। सावन के दूसरे सोमवार को मंदसौर के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। पीपलिया मंडी, संजय हिल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कावड़ यात्री भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंचे। कावड़ यात्रियों ने मंदिर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ का पवित्र जल से अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन से डाक कावड़ यात्रा भी मंदसौर पहुंची। कावड़ियों ने भगवान पशुपतिनाथ का कावड़ के जल से जलाभिषेक कर अपनी यात्रा पूर्ण की। श्रद्धालुओं में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला।
इसी क्रम में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से 11 सदस्यीय कावड़ यात्रा का दल उज्जैन के लिए रवाना हुआ। ये दल उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का जलाभिषेक करेगा। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदसौर में धार्मिक उल्लास और शिव भक्ति का माहौल बना रहा। मंदिर परिसर में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई। हर हर महादेव के जय घोष के साथ सावन के दूसरे सोमवार पर मंदसौर से उज्जैन तक शिव भक्ति की ये यात्रा आस्था और श्रद्धा का संदेश देती नजर आई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर पिपलिया मंडी से पशुपतिनाथ मंदिर आई है। ये 45 वर्षों से निरंतर हर द्वितीय सोमवार को हम कावड़ लेके आते हैं। काफ़ी भक्तजन आगे निकल चुके हैं और हम सब भी जा रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या रहता है इसका? भक्ति है, भावना है, श्रद्धा है, जल चढ़ाना है हमें पशुपतिनाथ मंदिर में। इसीलिए बारिश का मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी बारिश हो, सब सद्भावना वाले खुश रहे, सब सुखी रहे। इसीलिए इसकी मनोकामना पूरी होती है, हर साल निकाली जाती है। वहाँ से हमारे पशुपतिनाथ से अपने यहाँ अभिषेक करके यहाँ महादेव बिठाए गए हैं अभी कि अच्छी वर्षा वगैरह हो, इस वजह से उद्देश्य निकाली गई। मंदसौर के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में आज दूसरे श्रावणी सोमवार के अवसर पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दूर दराज के इलाकों से आए श्रद्धालुओं के कारण मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश दिया गया। श्रावणी सोमवार को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए। मंदसौर में दूसरे श्रावणी सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में आस्था का अलग ही नजारा देखने को मिला। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। इनमें मंदसौर सहित आसपास के जिलों और दूर दराज के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु भी शामिल रहे। परंपरा के अनुसार सुबह 5 बजे भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद भगवान का विशेष अभिषेक और आरती का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर घंटे, घड़ियाल और भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से ही श्रद्धालुओं में महादेव के दर्शन और पूजा अर्चना को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। श्रावणी सोमवार के अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भगवान पशुपतिनाथ का विशेष और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। भगवान के मनमोहक श्रृंगार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। हालांकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। भक्तों को गर्भगृह के बाहर से ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराए गए। मंदिर परिसर में चल रहे मनोकामना अभिषेक में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान पशुपतिनाथ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। दूसरे श्रावणी सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई। मंदिर में पहले से ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराए जा सके। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त बल तैनात रहा और पूरे परिसर में निगरानी रखी गई। श्रावणी सोमवार के अवसर पर मंदिर में कुल 5 आरतियों का आयोजन किया गया। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक बार फिर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था को प्रदर्शित किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जय महादेव, जय पशुपतिनाथ। अभी पुण्य पवित्र मास सावन मास चल रहा है। आज सावन मास में द्वितीय सोमवार है, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर दर्शनार्थी सुबह 5 बजे से लगाकर रात्रि 11 बजे तक भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकेंगे। प्रबंध समिति द्वारा भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन संपन्न हो रहे हैं, जिसमें मनोकामना अभिषेक प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें सभी भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। आज द्वितीय सोमवार होने के उपलक्ष्य में भगवान पशुपतिनाथ का भव्य आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही आज प्रदोष महापर्व भी है। ये शुभ संयोग कई सालों वर्षों के बाद आज बना है। ऐसे में भक्त बड़ी संख्या में भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और प्रबंध समिति द्वारा विशेष तौर पर ध्यान रखा गया किसी भक्त को किसी तरह के दर्शन करने को समस्या न हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। जैसा कि पूरे सावन महीने में पशुपतिनाथ मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन संपन्न होते हैं, उसी के तहत तृतीय सोमवार पर विशेष शाही पालकी भगवान पशुपतिनाथ की निकाली जाएगी, जिसमें भगवान अष्ट धातु में निर्मित होकर नगर भ्रमण को निकलेंगे और चतुर्थ सोमवार को शाही रथ पर विराजमान होकर भगवान पशुपतिनाथ रजत प्रतिमा के स्वरूप पर नगर भ्रमण पर निकलकर अपने भक्तों का हालचाल पूछेंगे और उनका आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सावन माह को लेकर भीड़ बहुत अत्यधिक है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करे गए। मंदिर में जगह जगह पे आने जाने वाले यात्रियों की मदद की जा रही है और बारिश का समय है
और उनको सावधानी से चलने का निर्देश दिया जा रहा है और हर प्रकार के आदमियों पर गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।